चमकी न रहे। हेलो मित्रों, भाई बंधुओं, प्यारे हमारे स्टूडेंट्स और जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम रसों का यानी रसों को यानी जो हमारे पेपर में जो रस आते हैं हमारे एग्ज़ाम टाइम पे, तो हम उनमें यानी रटने की कोशिश करते हैं। तो जब उन्हें रटने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत सारे उदाहरण आते हैं, पता नहीं किस में कौन सा रस है, कैसे है, किस तरीके से है। तो हमें बहुत सारे रस जो है रटने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको रसों का आधार बताने वाला हूँ कि रसों को हम अगर थोड़ा सा अभ्यास करें तो किस तरीके से हम उसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं कुछ आपको पहचान बताने वाला हूँ कि रसों को हम किस तरीके से उसमें पहचानें। तो सबसे पहले कि काव्य में भी कोई रस होता है। काव्य में रस नाम की यानी कोई तत्व या कोई पदार्थ, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, यानी सुनने वाला जिसे बोल सकते हैं ध्वनि इस प्रकार की, यानी रसों में एक ध्वनि होती है इस प्रकार की, या अनुभव होता है जिसका नाम उन्होंने रस दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसकी कल्पना जो की थी वो भरत मुनि ने की थी। यानी काव्य में एक ध्वनि ऐसी होती है जिसको रस नाम दिया भरत मुनि ने, यानी सबसे पहले उन्होंने इसकी कल्पना की कि रस नाम का कोई तत्व जिसमें होता है। ठीक है, तो इनके जो पुस्तक थी उन्होंने लिखा नाट्य शास्त्र। ठीक है, नाट्य शास्त्र में स्थाई भाव यानी उसमें ये एक सूक्ति दी थी। सूक्ति यानी जो आकर्षण होता है काव्य का, उसे सूक्ति बोलते हैं। तो ये बड़ी सी सूक्ति है, विभाव अनुभाव व्याभिचार संयोगाद रस निष्पत्ति। तो ये रस की निष्पत्ति यानी किस प्रकार से होती है उसके बारे में इन्होंने बताया है कि विभाव अनुभाव व्याभिचार संयोग से रस की जो है निष्पत्ति होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन सभी के मिलने से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, अब इन्होंने कुछ तत्व बताए थे, यानी इसमें से जो तो हम यानी जो रसों के जो तत्व हैं उन्हों को हम बारी बारी से देखते चलेंगे कि उन्हें हम क्या क्या कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्थाई भाव को देख लेते हैं। स्थाई भाव यानी क्या होते हैं। ठीक है, तो मूल तत्व यानी जो रसों का मूल तत्व होता है उन्हें हम स्थाई भाव कहते हैं। ये जल के यानी जैसे जल की तरंग होती हैं उसी प्रकार से हमारे काव्य में जो है छिपे हुए रहते हैं। यानी कोई सी लाइन में कोई सा संचारी भाव होगा, उससे अगले में कोई दूसरा होगा, कोई उससे अगले में दूसरा होगा। तो ये एक तरंग के उसमें छिपे रहते हैं, किसी में करुण आ गया, किसी में हास्य आ गया, यानी तरंग नुमाए चलते रहते हैं। ठीक है, मूल तत्व इसलिए है क्योंकि कोई भी अगर उस कविता को पढ़ेगा, जैसे मान लिया हास्य रसी कविता है, जो हास्य की अगर कोई कविता पढ़ने लगा तो उसमें हास्य आएगी। तो ये मूल तत्व होता है, नहीं हमेशा उसमें विराजमान रहता है। तो तरंगों के समान ही हृदय में उत्पन्न हो जाते हैं जो भी इन काव्य को पढ़ता है। आगे देखते हैं इसके कुछ, यानी जो स्थाई भाव रखी हास, शोक, क्रोध, भय, उत्साह, घृणा, विस्मय, निर्वेद, वात्सल्य। ठीक है, तो इनके बारे में आप सब जानते हैं। रति यानी जो श्रृंगार रस का होता है, हास हास्य का, तो ये सभी आप जानते हैं भली प्रकार से। इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। घृणा, इसमें जो कुछ मुश्किल से है उन्हें मैं बता रहा हूँ। घृणा यानी किसी देख के अलग हट जाना, उससे एक तरीके से नफरत करना। जैसे रास्ते में जा रहे हैं, मान लिया कोई ऐसी बदबूदार चीज़ है तो हम उससे अलग हट जाएंगे। ठीक है, तो उसे घृणा कहते हैं। और विस्मय यानी आश्चर्य को कहते हैं। यानी आश्चर्य, अगर किसी आश्चर्य का वर्णन है किसी कविता में तो उसे विस्मय हो जाता है। और जो निर्वेद होता है उसमें यानी सांसारिक मोह से दूर, जैसे कबीर के दोहे यानी सांसारिक बातों पर जो बताए गए हैं। वात्सल्य होता है बच्चों का वर्णन, जिसमें जैसे सूरदास ने बहुत सारा वर्णन किया है बाल लीलाओं का श्री कृष्ण की, तो उसमें
वात्सल्य रस होता है। इनके बारे में बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे, कि उदाहरण बाद में देखते रहेंगे। लेकिन अभी मैं आपको रसों का मूल आधार बता रहा हूँ कि हम उन्हें यानी उनमें कौन कौन से तत्व होते हैं, हम किस प्रकार से उनको जान सकते हैं, यानी उन्हें पहचाने कैसे। ठीक है, तो विभाव होता है स्थायी भाव जिन कारणों से उत्पन्न होता है, यानी स्थायी भाव जो होता है जिन कारणों से उत्पन्न होता है उन्हें हम विभाव कहते हैं। ठीक है, जिसके कारणों से वो उत्पन्न हो रहा है। अब ये भी जो है दो प्रकार के होते हैं। आलंबन भाव यानी जिसके कारण से उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण से वो उत्पन्न हो रहा है। हृदय में भाव उत्पन्न होता है, जैसे जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है, यानी जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो रहा है उसे हम आश्रय कहते हैं। आश्रय आपने जान गए होंगे कि जहाँ व्यक्ति यानी जिस पर बैठा रहता है, कोई टिका रहता है, यानी जहाँ रहता है उसे हम आश्रय कहते हैं। ठीक है, तो उसका कारण जो है ये होता है आलंबन। ठीक है, जिसके जहाँ पे हो जिसके कारण से स्थायी भाव उत्पन्न होता है उन्हें हम आलंबन भाव कहते हैं। फिर एक होता है उद्दीपक। आलंबन हो गया, उद्दीपक यानी वातावरण, यानी जो कविताएं होती हैं यानी उन पे भी वातावरण का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यदि हम किसी श्रृंगार रस की कविताओं को एक बागीचे सुंदर से उसमें जाके पढ़ेंगे तो वहाँ पे अलग आनंद मिलेगा। ठीक है, और यदि कोई लड़ रहा हो वहाँ पे पढ़ेंगे तो उसमें उतना आनंद नहीं मिलेगा। ठीक है, अकेले पढ़ेंगे उसका अलग आनंद मिलेगा, यदि फैमिली को पढ़ के सुनाएंगे तो उसका उत्साह दुगना हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है यानी वातावरण का भी जो है इफेक्ट पड़ता है। जैसे उद्दीपक यानी वातावरण, ये सुंदर फूल, बागीचे, बारिश का मौसम, इस तरीके के जो होते हैं। बिजली की गड़गड़ाहट, यानी जहाँ पे भयानक रस होता है तो वहाँ पे उसका देना पड़ता है, यानी बहुत तेज़ आवाज़ बिजली की, या तूफान इस तरीके का, या तलवार की या हाथियों की बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट, तो ये हमारे जो है वातावरण का इफेक्ट होता है। अनुभाव, सात्विक अनुभाव और कायिक अनुभाव। ठीक है, तो विकार यानी सात्विक अनुभाव होते हैं जो हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। वो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। अनुभव यानी जिनको पढ़कर हम अनुभव का मतलब होता है एक तरीके से अनुभव मान लीजिए अपना। ठीक है, यानी जो अपने शरीर पर किसी काव्य को पढ़ने के बाद में अनुभव करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा अनुभव में, सात्विक बोलते हैं जिस प्रकार से विकार उत्पन्न हो जाते हैं। कैसे, जैसे किसी काव्य को पढ़कर जैसे विकार उत्पन्न हो गया, मान लिया स्वरभंग। स्वरभंग का मतलब है ऐसे, यानी क्या बोल रहे हैं हम उसका पता नहीं लगता, ठीक से समझ में नहीं आता, कुछ का कुछ निकलता है मुँह से। ठीक है, जैसे डर के मारे एक तरीके, जैसे किसी जंगल में जा रहे हैं और अचानक शेर आ जाए तो कभी कभी चीख भी नहीं निकलती, ऐसे बंद हो जाता है, नहीं कुछ का कुछ इस तरीके से बोलने लगते हैं। या कंप यानी काँपने लगते हैं, उस तरीके का आंसू निकल आते हैं, तो ये हमारे सात्विक में आते हैं। कायिक अनुभव यानी कायिक अनुभव से हम यानी शारीरिक, ये तो हो गया मैं पहले वाले में चेष्टा। इसमें कायिक अनुभव किस प्रकार का होता है, जैसे आलिंगन यानी गले लगाना। ठीक है, यदि श्रृंगार रस के उसमें गले लगाते हैं तो वहाँ पे आलिंगन होगा, यानी कटु वचन क्या ना, प्रहार करना, यानी उसके बदले में अगर हम किसी को कटु वचन ही जोर जोर से बोलने लगें या दूसरे पे कुछ उठा के मारने लगें, प्रहार करने लगे। ठीक है, तो ये कायिक हो गए। तो ये अनुभव इस प्रकार के होते हैं, यानी कुछ ऐसे होते हैं जैसे स्वरभंग और कुछ का कुछ बोलना, और कायिक यानी जैसे मैंने बताया तो उसे गले लगाना, कटु वचन कहना है, जैसे कोई तुम्हें गाली दे के भागा तो उसे कुछ उठा के मारना, इस तरीके से ये अनुभव होते हैं। अब देखते हैं आगे व्याभिचारी भाव। व्याभिचारी भाव यानी व्यय, ये व्यय से बना हुआ है। व्यास यानी कुछ समय के लिए, व्यय से मतलब कुछ समय के लिए इसमें बना हुआ है व्याभिचारी भाव, यानी काव्य के जो बीच बीच में कुछ समय के लिए आने वाले भाव होते हैं और कुछ समय बाद अपने आप, यानी जैसे एक लाइन पढ़ी और उसके बाद में हमने यानी दूसरा स्टेप पढ़ा उसका, 4 लाइन पढ़ी, फिर उसके बाद में कुछ और पढ़ा, तो उसमें
कुछ और आ जाता है। जैसे कबीर के दोहे हैं, एक दोहा पढ़ोगे उसमें कुछ और, दूसरा पढ़ोगे उसमें कुछ और, तीसरा पढ़ोगे उसमें कुछ और। ऐसे रहीम के हैं, उस पहले दोहे में कुछ और कहा, दूसरे में कुछ और कहा, तीसरे में कुछ और कहा। तो ये बदलते रहते हैं। तो व्याभिचारी नहीं कुछ समय के लिए ही उत्पन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई दोहा पढ़ लिया, उसे पढ़कर हमें हंसी आ गई, तो ऐसा नहीं कि पूरे दिन ही हंसते रहेंगे, तो कुछ समय के लिए हम हंसेंगे या खुश होंगे, किसी कविता को पढ़कर खुश होंगे या उत्साह से भर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लिया राष्ट्रगान हमें बोलना है, तो ऐसा नहीं कि पूरे दिन हम उत्साह से भरे रहेंगे, लेकिन उस समय के लिए, कुछ समय के लिए होता है। जैसे जैसे चुटकुले वगैरह सुनते हैं, तो कुछ समय के लिए सुनते हैं, हंसते हैं, बस खत्म। ठीक है, तो व्याभिचारी का मतलब है कुछ समय के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं संचारी भाव। यानी संचारी भाव जो है पानी में बुलबुलों के समान होते हैं, यानी एक तरीके से संचार जो उनका बना रहता है, यानी एक से दूसरे जो जुड़े हुए रहते हैं उसकी भावनाओं से, उन्हें संचारी भाव यानी पानी के बुलबुले के समान रहते हैं। लगभग यही है इसका भी, कि व्याभिचारी कुछ समय के, संचारी भाव जो है हमेशा पानी के, यानी पढ़ते रहेंगे हम उसे, और उसके बाद में कुछ समय उत्पन्न होंगे और ये फिर अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। तो ये एक तरीके के यानी काव्य में विराजमान ये कुछ मूल तत्व हैं, और रसों के बारे में हम आगे से चर्चा करेंगे विशेष प्रकार से। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।